हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 2। तो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था पिछले लेक्चर्स में, और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ चेंज, और आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव। अब देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और डेरिवेटिव सेम थिंग है, ठीक है, काफी डिफरेंट है नहीं, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब वो डिफिनेशन प्रॉपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है हमारे पास, अब देखो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो। एवरेज रेट चेंज, इसके बारे में हमने बात की। अब देखो, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो कि इतना स्लोप था डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा, ये हमने पढ़ा था। अब ये हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब देखो, लेकिन ये एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है वो हमारे पास बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये दो पॉइंटों के दरमियान, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, और ये हमारे पास एक बात, ये यूनिक नहीं हो, जब पॉइंट चेंज की जाती है तो मतलब ये चेंज होता है, ठीक है, यूनिक नहीं होता है। दो पॉइंटों के बीच भी चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, यूनिक नहीं होता है एवरेज रेट। और और बात इसमें कि ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट एवरेज होता है। अब हमारे पास यहाँ पे वो जो ग्राफ हमने स्केच किया था, अब देखो, एक यहाँ पे पॉइंट था P और एक यहाँ पे था Q, यहाँ पे इस तरह से था। अब ये सेकेंड लाइन था, तो इन दोनों के बीच, अब देखो, इसका स्लोप हमने निकाला था और ये इसका एवरेज था। तो यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसके दरमियान ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, एवरेज है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है। लेकिन जो हमारे पास है इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इससे हम फाइंड करेंगे एग्जैक्ट। अब देखो, एग्जैक्ट फाइंड करना है हमने किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पे हम निकालेंगे पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू, पार्टिकुलर यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट। ऐसा ना हो कि दो पॉइंट्स के दरमियान हम इसका एवरेज ले रहे हैं, नहीं, इस तरह से नहीं होगा। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि ये P है, अब इस P पे इसका स्लोप क्या है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है। अब इस ग्राफ का जो ये P है ना, यहाँ पे P पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या वैल्यू है, ठीक है, इसका स्लोप क्या है, इसको फिर हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमारे पास होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट स्लोप होता है, ठीक है। और ये हमारे पास होता भी क्या है, यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक, क्योंकि पॉइंट यूनिक नहीं हो, मतलब पॉइंट पे वैल्यू जो है होते हैं ना, वो मल्टीपल वैल्यू नहीं आ सकती, एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, यूनिक। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस होता क्या और इसको हम निकालते क्या? अब ये तो हमने समझ लिया कि इंस्टेंटेनियस क्यों हम निकालते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यूनिक होता है। अब इसको निकालते कैसे, ये समझते। तो इसके लिए मैंने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई। अब यहाँ पे हम एक वही ग्राफ स्केच करेंगे, वही ग्राफ होगा हमारे पास, ये देखो। और यहाँ पे हमारे पास वही दो पॉइंट्स हो, ठीक है, एक यहाँ पे होगा P पॉइंट, एक यहाँ पे होगा PQ पॉइंट, ठीक है। और इसके बीच हमारे पास सेकेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था पहले बार, सेकेंड लाइन। और यहाँ पे ये जो होगी, ये हमारे पास जो है
नीचे आते हैं, ये हमारे पास होगा x, और यहाँ से नीचे आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था डेल्टा एक्स से, तो ये हमारे पास पॉइंट था x प्लस डेल्टा एक्स, और ये जो डिस्टेंस थी ये थी हमारे पास डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये तो, और ये हमारे पास क्या है, y पे, हमारे पास y था, और यहाँ पे क्या था, ये था हमारे पास y प्लस डेल्टा y, और इसको हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलते थे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी लिख सकते, और इसको लिख सकते एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसके दरमियान जो है वो है डेल्टा वाई, क्या है, डेल्टा। अब देखो, अब हम पार्टिकुलर पॉइंट, अब ये जो है, अब यहाँ पे हमने किया था कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो है ये हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन ये इस सेकेंड लाइन का स्लोप है, सेकेंड लाइन का स्लोप है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अभी देखो, अगर इस पॉइंट को मतलब क्यू पॉइंट को अप्रोच करें पी पॉइंट की तरफ, अब सुने, अब देखो, अगर ये पी क्यू पॉइंट जो है अगर ये अप्रोच करे, मतलब ये नजदीक होता रहे, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसे पॉइंट पे ये क्यू एंड पी पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे कौन साइड्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएंगे कौन साइड्स। और यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सेकेंड लाइन, ये हमारे पास सेकेंड लाइन, फिर ये फिर ये फिर ये, देखो क्यू पॉइंट नजदीक आ रहा है, सेकेंड पॉइंट भी नजदीक आ रहा है ना, तो अगर ये पी एंड क्यू पॉइंट कोइंसाइड हो जाए आपस में, यानी वन पॉइंट बन जाए, वन पॉइंट बन जाए, तो फिर ये सेकेंड लाइन जो होगा हमारे पास, ये जो सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन बन जाएगा क्या, सेकेंड लाइन बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट, क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन, क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन, क्योंकि टेंजेंट लाइन वन पॉइंट पे एक्सटर्नल जब अटैच होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट दो पॉइंटों के, अब देखो ये हमारे पास ग्राफ है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे अटैच है, तो ये टेंजेंट है, अगर दो पॉइंट पे अटैच है तो ये हमारे पास सेकेंड लाइन। अब चूंकि यहाँ पे P और Q पॉइंट जो है वो तो आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं, कि मतलब इतना नजदीक हमने ला दिया कि P और Q आपस में कोइंसाइड हो गए, कि एक पॉइंट बन, तो अगर एक पॉइंट बन गया, अभी ये सेकेंड लाइन इसके बीच में ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो तो टेंजेंट लाइन बनेगा, वो तो सेकेंड लाइन बनेगा नहीं। ठीक है ना, अच्छा, अब इस बात को, अब देखो, अब ये जब एक पॉइंट बन गया तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन गया किसी एक पॉइंट पे, ये हमारे पास, अभी जब इस टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो वो टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट लाइन का जब हम स्लोप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, स्लोप, फाइंड स्लोप, तो उस स्लोप को हम क्या कहेंगे, उस स्लोप को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, उसको फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर्टी को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं लिमिट पे आता हूँ। ठीक है, प्रॉपर डिफिनेशन पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे इस P को हम इस साइड पे लेके जा, तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं, अब देखो डेल्टा x तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हुई थी, ये हमारे पास डेल्टा x है, तो अगर क्यों इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है तो डेल्टा x जीरो की तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा, x अप्रोचेस टू, अब ये पॉइंट, अब देखो, अभी इसको लिखते हैं लिमिट के फॉर्म। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब देखो, अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दे दोनों साइड, यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दिया जीरो, यहाँ पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स है। ठीक है,
और यहाँ पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब देखो ये तो हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन ये अभी हमारे पास बन गया क्या चीज, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ, ये अभी हमारे पास बन गया इंस्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अभी ये देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस कर रहा है तो मतलब वन पे है। अब ये देखिए अभी डिराइवेटिव है, अभी यही डिराइवेटिव है, देखो यही चीज ही डिराइवेटिव है, लेकिन अभी देखो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो है ना, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी, तो इस तरह से भी और इक्वल टू, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, देखो वाई डॉट, वाई डॉट भी लिखते हैं, तो हम एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम डी डॉट एफ ऑफ एक्स से भी लिखते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास सारे सिंबल्स है डिराइवेटिव्स। अब देखो ये चीज जो है ना, ये इसके बराबर है ना, तो इसको हम इस तरीके से डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये डिराइवेटिव जब किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट का स्लोप लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो स्लोप लेते हैं टेंजेंट लाइन का। और उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उस यही हमारे पास डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। अभी देखिए अब डेरिवेटिव क्या है। अब देखो आपको एक एमसीक्यू मिल सकती है, देखो मैं आपको एक एमसीक्यू भी बता रहा हूं, ये डेरिवेटिव इज आपका ऑप्शन है फंक्शन, बी है ऑपरेटर, सी है बोथ और डी है नन। इसमें कौन सा, देखो डेरिवेटिव हमारे पास ना कोई फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन नहीं है, वो हमारे पास एक ऑपरेटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, एक ऑपरेटर है, क्या है, एक ऑपरेटर। अब देखो आप कह रहे हैं कि डी डी एक्स वाई, अब देखो ये जो डी डी एक्स है ना, ये हमारे पास क्या है, सिंबल है डेरिवेटिव का, क्या है, सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का क्या है, एक सिंबल है, और ये वाई क्या है, फंक्शन। तो हमने लिख दिया कि डी वाई डी एक्स, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ले रहा हूं वाई फंक्शन का। अब वाई जो है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, इस फंक्शन का ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास होगा। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव हमारे पास एक ऑपरेटर है, बाकी कुछ भी नहीं। अब डेरिवेटिव से सिर्फ स्लोप पॉइंट हम नहीं कर सकते, डेरिवेटिव से और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अभी इसके बाद हमारे पास देखिए डिफरेंशिएबिलिटी, देखो ये भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, ये हमारे पास वो चीज है डिफरेंशिएबिलिटी, कि डिराइवेटिव कहीं ना कहीं हमारे पास फंक्शन पे ऑन डिफाइन, मतलब वो कौन से पॉइंट से, वो कौन सी चीज है जिस पॉइंट पे डिराइवेटिव अनडिफाइन होते हैं, यानी मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो होते हैं शार्प कॉर्नर्स, जब किसी ग्राफ में शार्प कॉर्नर्स या होल्स हो तब हमारे पास डिराइवेटिव अनडिफाइन होते हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन, लिमिट इन फंक्शन चैप्टर में मैंने करवाया है। देखो ये जो है ना, इसका शार्प कॉर्नर है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये इसका शार्प कॉर्नर। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये भी एक टेंजेंट है, 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 ये भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, ये भी एक टेंजेंट, बहुत ज्यादा कितने टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ हो सकते हैं, इन फाइव
इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ होते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स भी हो, लेकिन डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे यूनिक होता है। पहले जब लेक्चर स्टार्ट किया आपको समझाया कि डेरिवेटिव यूनिक होते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट बन रहे हैं, तो हर एक टेंजेंट का आप डेरिवेटिव लोगे, स्लोप लोगे, तो वो तो इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये तो इनफाइनाइट डेरिवेटिव होगा। तो इस वजह से मैथमेटिशियन ने कह दिया कि यहाँ पे ये अनडिफाइन हो, मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। या किसी फंक्शन में होल्स आ गए, होल्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। अब ये था इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट। अभी बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, वो नाम बहुत बड़ा है लेकिन ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो अगर हम ले लेके मतलब फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं of x, तो ये देखो ये जो हमने करवाया कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो रूल है ना, ये देखो इस तरह से, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? अब देखो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास जैसा कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव क्या है? देखो ये रूल लगा के, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगा के हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे? देखो पहले तो हम हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स, जरूरत है क्योंकि यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हम करेंगे डेल्टा एक्स से, तो यहाँ पे एक्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐड होगा, और इसमें हम सिंपली पुट करते हैं प्राइम ऑफ एक्स, और यहाँ पे होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो इसमें सिंपली हमने पुट कर दिया। अभी देखो हमने यहाँ पे लिमिट फाइंड करना है। अब देखो डेरिवेटिव इज अ लिमिट, डेरिवेटिव हमारे पास एक लिमिट है, ये और चीज नहीं है। डेरिवेटिव एक ऑपरेटर तो है लेकिन वो हमारे पास लिमिट है। देखो अगर किसी ने लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो मेरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखो लिमिट यहाँ पे निकालेंगे हम, अगर डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर दे यहाँ पे तो ये तो जीरो होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो बाई जीरो, जीरो बाई जीरो लिमिट बन रहा है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इस फॉर्मूले को देखो खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये और ये कटेगा, और लिमिट होगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा, और इससे हम क्या करेंगे? डेल्टा एक्स को कॉमन करें, डेल्टा एक्स को यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स बचेगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स, आप देखो डिनोमिनेटर का डेल्टा एक्स बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो फिर यहाँ पे हमारे पास होगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे होगा डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स। अच्छा अभी इसके बाद अभी हम इसको लिमिट देंगे तो डेल्टा एक्स तो जीरो होगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स है नहीं तो ये टू एक्स। देखो ये हमारे पास अभी इस फंक्शन का डिराइवेटिव निकल गया है। तो ये हमारे पास इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगा के डिराइवेटिव निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत लंबा है, ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिराइवेटिव्स के रूल्स क्या है, कि डिराइवेटिव किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का निकालेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा फंक्शन, हमने फंक्शन एंड लिमिट्स चैप्टर में फंक्शन भी पढ़े हैं, जैसा कि हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, उस सब के डिराइवेटिव हमने, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस सिर्फ इतना ही था। आने वाली वीडियो से हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स का, कि डेरिवेटिव किस तरीके से शॉर्टकट से फाइंड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।